व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की नई वीडियो है पाकिस्तान एंड गेम, इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन। और आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुला हाथ दे दिया है मिलिट्री को। तो देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स है। सर का क्या कुछ कहना है? सर की वीडियो है वो वहाँ पे बहुत देखते हैं जो पाकिस्तानी हाँ, हाँ। आधी तो उनकी ऐसी में फटी इसी में, पड़ी हाँ। रहती होगी। आज मेजर देखते क्या हैं पूरी कर देगा। वीडियो 1 2 3 गो। कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं। ठीक है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। पैर पकड़ता है, पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैवी डे। बहुत मारामारी वाला दिन मीटिंग शुरू हो भी चुकी है आज सुबह। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। और पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया था कि सर हम ये हमला करना चाहते हैं, और उसने बोला कि चलो मैं तुर्की में जाके बैठता हूं, अगर कोई इमीडिएट फॉल आउट होगा तो कम से कम मैं एर्दोगान की मदद तो ले सकता हूं। पागल के बच्चों सुनो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। तो जब कोई कहता है कि आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हो गया है, इसका मतलब कि उसका विक्रांत का पूरा इकोसिस्टम डिप्लॉय, सिर्फ एक जहाज डिप्लॉय नहीं हुआ। हथियार आ गए, हथियार आ गए, हथियार आ गए, बहुत हथियार आ गए, अब तो हम भारत को, काफिरों को मारेंगे, सब जन्नत जाएंगे। ये इन्होंने फैलाना अपने आप शुरू कर दिया। तुर्की कहता है कि ये सब झूठ है। जेल में सर समझाते हैं ना कि वो ना तो कोई फालतू का क्लिक बेट काइंड ऑफ, ना कुछ नहीं, जैसे कई बार न्यूज चैनल पे हो जाता है वो चीज। ये कर दिया, वो कर दिया। ये तरीके से टैक्टिक्स के साथ प्लानिंग हर एक चीज। तो बहुत सारी बातें सर की हमेशा सही भी हुई हैं। बहुत जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आज का टॉपिक है वॉर एंड डिप्लोमेसी। जब लड़ाई के बादल आसमान में मंडराते हैं, जब लगता है कि खून खराबा होने वाला है, तो साथ साथ डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। और डिप्लोमेसी क्यों चलती है? अलग अलग देश अलग अलग कारणों से डिप्लोमेसी करते हैं। जैसे भारत करता है कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं। ठीक है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। अभी अभी लाइन अपनी क्लियर कर दो, क्योंकि ठुकाई होने वाली है। ये भारत का एंगल है, डिप्लोमेसी का एंगल है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जाता है, 4 लोगों के पैर पकड़ता है। पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। फिर लोग ये बोलते हैं कि साहब अगर आपको लड़ाई नहीं करवानी थी तो फिर आपने पहलगाम क्यों करा? पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एनीवे, एक काम करते हैं दोस्तों, एक एक करके स्लाइड्स मैंने आपके लिए तैयार कर रखी हैं, जरा देखते हैं उनमें, और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी दूंगा कि इस पूरे लड़ाई के सिनेरियो में चल क्या रहा है। दोस्तों भारत में कुछ अहम मीटिंग्स हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। राजनाथ सिंह ब्रीफ्स पीएम ऑन पहलगाम्स ऑप्स इन 40 मिनट क्लोज डोर मीटिंग। ये दोस्तों राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं भारत के, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं 40 मिनट की क्लोज डोर मीटिंग में, जिसमें बहुत ही मुट्ठी भर के इंपॉर्टेंट लोग थे। इन्होंने ब्रीफ करा है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कश्मीर में कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ये सारे मिलकर कैसे खदेड़ रहे हैं आतंकवादियों को। आपको पता है कि आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए। बहुत बढ़िया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में ये वाला पॉइंट का डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ये डिस्कशन होता है तो हमें देखिए, मूल उनका मोटिवेशन है टेररिस्ट का, टेररिज्म करने का, वो क्या है? वो यही है कि काफिर को मारना है, यही है कि हिंदू को मारना है, यही है कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हमें जन्नत मिल जाएगी। आप ऐसी उसके दिमाग में है, चाहे वो बात बेवकूफी की हो, बात एकदम स्टूपिड हो, क्रिमिनल हो, नॉनसेंसिकल हो, वो बात की बात है, लेकिन वो तो भरोसा करता है ना, उसके माइंड में यही मार के वो जन्नत चला जाएगा। चाहे रहे कहीं ना कहीं का नहीं रहे, उसका ऐसा हशर करो कि वो कभी जन्नत ना जा पाए, जो वो सोच रहा है कि वो जाएगा। डर नहीं है, ठीक है, दफनाओ मत उसको, उसको जलाओ। उनके में है ना, उसको ऐसा कर दो कि उसके दिमाग में आ जाए कि यार जो काम मैं जन्नत के लिए कर रहा हूं, कि मैं मर जाऊंगा अगर करते करते तो मुझे जन्नत मिलेगी, अगर मैं मर गया तो ये मेरा हशर होगा, मैं वैसे भी जन्नत नहीं पहुंच पाऊंगा। जस्ट अ पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू एवरीबॉडी। और आप लोग भी इस पे जरा जोर दीजिए इस पॉइंट पे। अब हम आते हैं राजनाथ सिंह ब्रीफ्स पीएम ऑन पहलगाम ऑप्स इन 40 मिनट क्लोज डोर मीटिंग। बिफोर मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर सिंह विजिटेड साउथ ब्लॉक where he was given a detailed briefing by the army chief on the ground situation in Kashmir, particularly in Pahalgam, which has been at the center of the latest security efforts. तो राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ बता दिया कि सर आर्मी चीफ से मिलकर आ रहा हूं, ये स्टोरी। अच्छा, द सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द कश्मीर वैली, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई मे से सो,
इज लार्जली द इंडियन आर्मी, क्योंकि न्यूमेरिकली वहां पे ज्यादा ऑपरेशनली ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो हिंटरलैंड हो, और जाहिर सी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो है ही है एक्टिव, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है. इवन इन हिंटरलैंड इट इज द डोमिनेंट फोर्स. देयरफॉर द आर्मी चीफ, एन आर्मी चीफ मस्ट हैव गॉट इनपुट्स फ्रॉम सो मेनी अदर पीपल. Northern Army commander, 14 corps, 15 corps, 16 corps commanders and other people from the civil administration. आपको पता है कि आर्मी चीफ अभी कश्मीर हाल ही में गए थे और वहां से होकर आए हैं. ऑब्वियसली डे इन एंड डे आउट आर्मी चीफ कीप्स ऑन गेटिंग फीडबैक. तो आर्मी चीफ ने यह बताया राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह जी फिर गए मोदी जी के पास मिलने के लिए और मोदी जी को बताया कि साहब ग्राउंड पे ये सिचुएशन है, हम ये काम कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, कल देखिए 22 अप्रैल को होता है पहलगाम का टेरर अटैक. उसके बहुत जल्द एक दिन बाद सीसीएस की मीटिंग हो जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. अब दोस्तों उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसमें हैं कौन कौन, कौन कौन उसका हिस्सा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का. पहले मैं आपको यह बता दूं जिसको ना पता हो. प्रधानमंत्री, राइट, द प्राइम मिनिस्टर, the home minister, the defense minister, the finance minister, the external affairs minister. These are the 5, you may call them permanent members of the cabinet committee on security. NSA भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब. अब बात यह है कि अगले ही दिन यानी कि 23 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और कल, टुमारो, आज 29 है, 30, इतनी जल्दी मैंने कभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को मिलते हुए नहीं देखा दोस्तों. I have not seen the cabinet committee on security meeting twice in such a short frame of time. ठीक है, ये मैंने कभी नहीं देखा. अब ये लोग कल मिल रहे हैं. Second since Pahalgam attack, Prime Minister Narendra Modi will hold a key meeting on security tomorrow. It will be the second meeting since the Pahalgam attack in Jammu and Kashmir on April 22. The terrorist attack took 26 lives, including a Kashmiri local. अब इसमें है क्या चक्कर, मैं आपको बताता हूं दोस्तों. ये क्यों मीटिंग्स हो रही हैं. अब आप बोलेंगे साहब ये अचानक मीटिंग्स का दौर क्यों चल रहा है. आप अगर इसके तार जोड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये पूरा है क्या मामला. देखिए, आर्मी चीफ मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से. ये देखिए साहब आर्मी चीफ हैं, ठीक है, आर्मी चीफ मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से और राजनाथ सिंह जी जाके मिलते हैं सीधा प्रधानमंत्री मोदी से. उन्होंने ब्रीफ कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला उन्होंने क्लियर कर दिया कि अंदर ही अंदर कश्मीर के क्या हो रहा है सर, ये लेटेस्ट रिपोर्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, ये हमने कर दिया. दैट मच इज क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिलती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब मिलती है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. कौन कौन उसके मेंबर हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूं. अब ये देखिए साहब, ये लोग मिलने वाले हैं टू डिस्कस द पहलगाम अटैक. अब ये ऑप्शंस देंगे, ये ऑप्शंस देंगे कि सर ये हो गया, क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई थी मोदी जी ने, मैं बता रहा हूं 100%, आप इसकी जब मीटिंग के बाद निकलेगा, वो तो मीटिंग कल है आज तो नहीं है, लेकिन आपको पता लगेगा बहुत जल्दी कि पहली मीटिंग में मोदी जी ने होमवर्क दिया था. सारे मंत्रियों को मोदी जी ने होमवर्क दिया था कि भाई आपने ये काम करना है, आपने करना है, आपने करना है, मुझे ये चाहिए, क्या कर सकते हैं बताओ, और पूरा प्लान बना कर लाओ. कल वो प्लान डिस्कस होने वाला है. इसके बारे में किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता है, ये मेरा गेस वर्क है. ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आज की तारीख में, ठीक है, कि आपको इन नियर फ्यूचर पता लग जाएगा. ये होमवर्क दे रखा है पहले से मोदी जी ने सीसीएस वालों को कि बॉस ये पता करके लाओ मेरे लिए. ठीक है, कल सीसीएस की मीटिंग होगी और कल सीसीएस की मीटिंग में, पहली सीसीएस की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था वो भी होगा, तब से क्या क्या प्रोग्रेस हुई है ये भी डिस्कस होगा. और इसके अलावा क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से, इसके अलावा आफ्टर द मीटिंग ऑफ सीसीएस the cabinet committee on political affairs will also meet under the chairmanship of PM. Cabinet committee on political affairs, besides the prime minister, the CCPA comprises defense minister Rajnath Singh, home minister Amit Shah, road transport minister Nitin Gadkari, health minister JP Nadda, finance minister Nirmala Sitharaman and other senior ministers. यहां पे आप देख लेना, ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में आपको एनएसए बैठे दिख जाएंगे और चुपचाप बैठते हैं एनएसए. आपने देखा होगा डोवाल साहब को, कभी डोवाल साहब आपको बीच में नहीं, चुपचाप कोने में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, दिमाग चल रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिमाग चल रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है. वो बैठे रहेंगे कोने में, कुछ नहीं. यू विल, वेदर कैमरा शोज हिम और नॉट, आई एम कॉन्फिडेंट ही विल बी सिटिंग देयर समवेयर. ठीक है, ये देखिए साहब, कैबिनेट्स इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी will meet thereafter followed by a cabinet meeting. So देखिए लगातार दर लगातार कल प्रधानमंत्री का क्या प्रोग्राम है. प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया कल, जो बीता हुआ कल है उसमें ब्रीफ कर दिया. अब प्रधानमंत्री मोदी
सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग लेंगे। उसके बाद वो डायरेक्टली लेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग लेंगे, जिसका मैंने आपको बता दिया। फिर कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, इसमें आप देख लेना, इसमें इनवाइटेड होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑब्वियसली विल बी देयर, इसमें कहने वाली बात नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो तो होंगे ही होंगे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। निर्मला सीतारमण जी विल बी देयर। प्रधानमंत्री की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, सब लोग होते हैं उसमें, पूरा एक महकमा होता है सॉलिड लोगों का, वो सारे के सारे कल मिलेंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दे विल से। और मैं बता रहा हूं इन लोगों का टोटल ये चीज है कि सर ठीक है, हम अगर ये काम करेंगे, हमें ऐसा अनुमान है कि चीजों का दाम इतना बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट में इतना फॉल होगा, इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे, लड़ाई का इतना खर्चा है, ये सारी की सारी चीजें, एवरीथिंग दैट कमिटी विल डिस्कस। एंड टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी हैवी डे। मैं आपको आज आप देख लेना, टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैवी डे, बहुत मारामारी वाला दिन होने वाला है कल। तो ये देखिए साहब, ये सारी की सारी मीटिंग कल की है, ये तैयारी है। मैंने आपको अक्सर बताया ना, मैं कहता भी हूं कि जब शेर पीछे जाता है ना, तो आप ये मत सोचना कि ये शेर हमला क्यों नहीं कर रहा है। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। तो ये शेर अपने लिए जगह बना रहा है दोस्तों। अब देखिए साहब, यहां पे इंडिया ब्रीफ्स तालिबान, अफगानिस्तान गवर्नमेंट कंडेम्स पहलगाम अटैक। ये अफगानिस्तान का, ये जो तालिबान की सरकार है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कैटेगोरिकली कंडेम्स द रीसेंट attack on tourists in the Pahalgam region of Jammu and Kashmir and expresses our condolences to the bereaved families. Such incidents undermine efforts to ensure regional security and stability. ठीक है दोस्तों, ये अफगान तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और ये देखिए साहब, as it looks to mobilize international opinion against Pakistan's support to cross-border terrorism, the government also briefed the Taliban regime in Afghanistan about the common neighbors links with April 22 Pahalgam attack. According to sources, Taliban's acting foreign minister Maulavi Amir Khan Muttaqi strongly condemned the terrorist attack in a meeting with an Indian delegation headed by MEA Joint Secretary Anand Prakash, who handles Pakistan-Afghanistan, underscoring the need to punish the perpetrators. जिन्होंने करा है उनको सजा दो। अफगानिस्तान का जो तालिबान है, जो रूलर्स हैं वहां के, दे आर ऑन द सेम पेज एज इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये अंडरस्कोरिंग द नीड टू बात हुई है, पनिश द परपेट्रेटर्स, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। ये जो आनंद प्रकाश जी गए हैं जॉइंट सेक्रेटरी, इनका काम ही ये था, आप तालिबान को, अब आप बोलेंगे साहब तालिबान का क्या लेना देना है? आप अमेरिका से बात करिए, आप रूस से बात करिए, आप चीन से बात करिए। ओ भाई, उनसे भी बातें हो रही हैं, उनसे भी बातें हो रही हैं, सबसे बातें हो रही। मैंने बोला ना, वॉर एंड डिप्लोमेसी, शुरू में लिखा था, आपको याद होगा, ओपनिंग स्लाइड थी, वॉर एंड डिप्लोमेसी। यही है, ये घेराबंदी हो रही है। पीछे वाली स्लाइड में प्लानिंग हो रही थी। हाँ भाई, आपको काम दिया था, क्या हुआ इसका? ये प्लानिंग हो रही है, ये घेराबंदी हो रही है। घेराबंदी में मैं आपको अगले स्लाइड में यह समझाऊंगा कि घेराबंदी से हमें क्या फायदा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की गया था। अब जब ऐसी खबरें आती हैं तो क्या था, ये तो है कि ऐसा कैसे बात वो भी तो आई थी कि तुर्की ने सवाल भेजा, तुर्की ने बोला भैया जब वो तुर्की में है तब ये पहलगाम का टेरर अटैक हो जाता है। क्या शहबाज शरीफ को पता था? क्या शहबाज शरीफ को पहले से पता था? क्या आईएसआई ने और पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया था कि सर हम ये हमला करना चाहते हैं? और उसने बोला कि चलो मैं तुर्की में जाके बैठता हूं, अगर कोई इमीडिएट फॉल आउट होगा तो कम से कम मैं एर्दोगान की मदद तो ले सकता हूं। क्या ऐसा कुछ पॉइंट था? सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस दिन हमला होता है, तुर्की में जाके बैठा है। आप समझ रहे हैं ना, तुर्की वो है जो अक्सर कश्मीर के लिए पॉजिटिव साउंड्स निकालता है। पाकिस्तानी जो नुक्ता नजर है या पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। ही इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स और ही सपोर्ट्स द पाकिस्तानी नैरेटिव ऑन कश्मीर बिकॉज ऑफ द इस्लामिस्ट फैक्टर। और कोई फैक्टर नहीं है इसमें, और कोई फैक्टर नहीं है, बाकी सब झूठ है। सच देखिए, जहां तक तुर्की कंसर्न है या पाकिस्तान कंसर्न है, मजहब के आगे इंसानियत, सच, झूठ, इसकी जीरो वैल्यू है। ओनली रिलीजन, बस, दैट इज द अल्टीमेट। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने आपको ये इमेजेस हैं, ये मैप है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भारत कार्रवाई कर रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि यार ये भारत कार्रवाई कर रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा? कोई कह रहा है 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, चक्कर क्या है यार? कुछ हो क्यों नहीं रहा है? एक्शन कब होगा? मैं आपको मैप पे समझाता हूं दोस्तों कि हो क्या रहा है।
आप जब समझेंगे तब आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हमने अफगानिस्तान की हमने एक बात करी कि साहब ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में मिलने गए थे और आनंद प्रकाश जी मिलने गए थे और इन सब लोगों से अफगानिस्तान में मिले, हमने पूरा आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब इसका गेम क्या है दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे ना, ये सिंपल, ये जो लाल लाइन है ना, ये दिस रेड लाइन, इस लाल लाइन को हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। और ये जो हैदराबाद है, ये सिंध में हैदराबाद है, वो है, आप इसको वो मत समझ लेना कि हैदराबाद अपना जो साउथ इंडिया वाला हैदराबाद है, नो नो नो, ये दूसरा हैदराबाद है। दिस इज द पाकिस्तानी सिटी ऑफ हैदराबाद। नॉट मेनी पीपल नो दैट देयर इज अ हैदराबाद इन सिंध ऑल्सो। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध। पहला कराची है, कराची के बाद अगर कोई शहर है बड़ा, दैट इज हैदराबाद। अच्छा, ये दोस्तों ये ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको ड्यूरेंट लाइन फिर इस प्रकार से मिलेगी। दिस इज, ये बड़े नक्शे पे भी देख लीजिए। अफगानिस्तान नहीं मानता और ना दोस्तों इसको, ये जरूरी है शायद से ऐसा कुछ था। आपको पता लगे कि साहब ये ड्यूरेंट लाइन है, ये डी फैक्टो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसको अफगान तालिबान नहीं मानते। हामिद करजाई भी नहीं मानता था, ठीक है। और जो पहले बहुत पहले 70s में राजा था वो भी नहीं मानता था। नजीबुल्ला जो था, जिसको टांग दिया था ना तालिबान ने, जो कम्युनिस्ट था नजीबुल्ला, उसको फांसी दे दी तख्ता पलट करके, तालिबान ने उसको टांग दिया, वो भी नहीं मानता था। कोई पठान नहीं मानता, कोई पश्तून नहीं मानता, कोई अफगान नहीं मानता। ये सिर्फ पाकिस्तान के दिमाग में ड्रामे चल रहे हैं। अब हमने बात कर ली तालिबान से, तालिबान कहता है हम आपको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है, राइट, पाकिस्तान, उसकी ज्यादातर फौजें थी कहां पे, जरा ये तो सोच लीजिए। आज से 15-20 दिन पहले या 10 दिन पहले पाकिस्तान की फौजें थी किधर? मैक्सिमम दे वर अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। तालिबान बजाता रहता है आप ना, ये देख लीजिए साहब, ये ड्यूरेंट लाइन तो नहीं है, लेकिन दिस इज यू नो बलूचिस्तान का एरिया, यहां पे ऐसे पूरा पाकिस्तानी फौज की डिप्लॉयमेंट, क्योंकि यहां से अटैक आते थे, इनको रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौज यहां पे रखी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का एक जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन उसके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। ये देखो, सेंट्रल एशिया अगर आपको जाना है यहां से तो समुद्री के रास्ते से, तो आपको या तो पाकिस्तान से जाना पड़ेगा या फिर ईरान से। ईरान की बनती नहीं है किसी की, ईरान को कोई पसंद नहीं करता, सबसे ईरान की लड़ाई है, तो लोग पाकिस्तान को पैसे वैसे देके निकल लेते हैं आगे। चाहे अफगानिस्तान जाना हो, चाहे सेंट्रल एशिया जाना हो, ये पूरा इलाका लैंडलॉक्ड है, ठीक है दोस्तों। अब स्टोरी ये है कि यहां पे जितनी भी फौजें हैं ना, ये सारी की सारी फौजें। अब ये देखिए साहब, ये हो गया आपका, दिस एरिया बिकम्स योर लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है ना, ये यहां से हम अगर यहां से लेते हैं तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, कुछ ऐसा। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं ना, एक उसके लिए ब्रीफ के लिए दिस, ये एक्यूरेट नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया और हाथ हिलता है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट ये है, ठीक है, बट मैंने कुछ कुछ बनाने की कोशिश करी है। अब अगर आप इसको देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये इलाका पूरा का पूरा ये ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, दैट इज दिस एरिया, ठीक है जी। अब यहां पे अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर इंडिया यहां पे स्ट्रेस डालता है, और यहां पे ये राजस्थान के इलाके में अगर इंडिया स्ट्रेस डालता है, और इवन इन पंजाब, ठीक है जी, थोड़ा सा गुजरात में भी एक्शन। गुजरात इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, और राजस्थान का भी लगता है, और पंजाब का भी लगता है, ये पूरा का पूरा ऊपर तक बॉर्डर लगता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहां पे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अगर इस इलाके में बहुत ज्यादा प्रेशर देगी, जैसे आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो गई है, तो ये जो पाकिस्तान की फौज है, फौज तो उतनी है जितनी है। आप रात में अचानक फौज अगर आपकी 8 लाख की है पाकिस्तानियों की, तो उसको 15 लाख तो कर नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल, उसमें तो दशकों लग जाते हैं। ये अब लोग यहां से आना शुरू हो गए धीरे धीरे पाकिस्तान के, जो आप टीवी पे देखते हैं ना, ये फोटो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि यहां से चल दी डिवीजन, यहां से चल दी, वो कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है ना, वो सारा कुछ फ्रॉड है, 420 है, दोगलापन है।
ये यहां से हटा के यहां ला रहे हैं और आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, पीछे म्यूजिक लगा के, संगीत लगा के, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं कहां से जंगजू जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, लोग फोटो खींच रहे हैं, वेव कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। मार्केटिंग पागल के बच्चों सुनो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। अब ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर और ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए, ठीक है। यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया, यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया, या बहुत कम, जहां पे 10 थे वहां पे 4 हैं, 6 को इंडियन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। अब इससे होगा क्या दोस्तों? इससे ये होगा कि ये वाला इलाका अफगानिस्तान भी इनका इलाज करेगा, खाली हो जाएगा। और जो माननीय आनंद प्रकाश जी गए थे तालिबान से मिलने के लिए कि भाई तुम, और तालिबान ने बोला था कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और तालिबान तो वैसे ही नफरत करता है पाकिस्तानियों से, और जो बलोच है वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक है, करेगा इनका। आप इधर देखिए बलोचिस्तान, ये क्वेटा जो है ना, क्वेटा, दिस इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। ये लोग सब लोग तो बिल्कुल नफरत करते हैं इनकी, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून की लड़ाई है इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अगर पूरी फौज यहां से एटलीस्ट 60% फौज यहां से हिल जाती है और भारतीय बॉर्डर, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, फौजी तो हिल के यहां पे चले गए। एक बार यहां पे हिल के चले गए, यहां पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के अंदर हैप्पी दिवाली होने वाली है ड्यूरेंट लाइन पे। यहाँ पे लिख के ले लेना, हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, इनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि अफगान तालिबान को एक तरफ रोक दें। दैट इज वाई मैंने इसका नाम रखा है स्लाइड का द पाकिस्तान सैंडविच। सैंडविच ये होता है ना, 2 ब्रेड के बीच में खीरा वीरा लगा देते हैं, टमाटर लगा देते हैं, सैंडविच हो जाता है, राइट। ये पाकिस्तान का सैंडविच, मैं आपको दोबारा बताता हूं, ठीक है। यहां पे ये और ये पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रेस फौज का, स्ट्रेस, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं, ग्राउंड अटैक का रिहर्सल चल रही है, राफेल उड़ रहे हैं, सुखोई उड़ रहे हैं, दुनिया भर का प्रेशर यहां से, सारे यहां पे ट्रूप्स धीरे 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 पाकिस्तान यहां पे ला रहा है। ये पूरा इलाका खाली हो गया। यहां पे हम ये दिखाएंगे, ये जो है दिस इज INS विक्रांत, ये है साहब विक्रांत, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और विक्रांत की डिप्लॉयमेंट कुछ इस इलाके में है। अब ये छोटे छोटे यहां पे ट्रायंगल ब्लैक कलर के, मैंने कहा रेड वाला है, दिस डिनोट्स विक्रांत, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रायंगल के हैं दोस्तों। जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर हिलता है ना, जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर हिलता है, वो अकेला नहीं होता। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो अकेला चला गया है, अकेला ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, नो, नॉट एट ऑल। जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर हिलता है, उसके साथ सबमरीन्स भी होती हैं, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, फ्रिगेट्स भी होते हैं, मिसाइल बोट्स भी होती हैं, हवा में ड्रोन होंगे, पूरा एक इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। ये है कैरियर बैटल ग्रुप पूरा का पूरा। तो जब कोई कहता है कि INS विक्रांत डिप्लॉय हो गया है, इसका मतलब कि उसका विक्रांत का पूरा इकोसिस्टम डिप्लॉय, सिर्फ एक जहाज डिप्लॉय नहीं हुआ, एक जहाज डिप्लॉय नहीं हुआ, उसका पूरा इकोसिस्टम डिप्लॉय हो गया उसके साथ। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम दोस्तों यहां पे डिप्लॉय हो चुका है। ये है कराची। 1971 में कराची का जो पोर्ट है जिसका नाम बिन कासिम है, इंडियन नेवी ने इस पोर्ट में लगाई थी आग, यहां पे मारी थी मिसाइल, ऑयल डम्प्स जल गए थे और हफ्तों दर हफ्तों जले थे। आज भी यहां पे ऑयल डम्प्स हैं। या तो भारत पूरा रोक दे यहां पे पाकिस्तानी नेवी का एक्सेस, इधर जा ना पाए, इधर जा ना पाए, इधर जा ना पाए, पूरा ब्लॉक कर दे, सराउंडिंग एरिया उसका पुश पूरा कम्स टू शव। आइसोलेट कर दिया ना उसका। कराची पहले भी जला था, कौन सी सरप्राइजिंग बात है, दोबारा जल जाएगा, दोबारा जल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो रखा है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए पहलगाम इंपैक्ट, पाकिस्तान रीचेस आउट टू एलाइज, तुर्की सेंड्स वेपन्स अमिड टेंशंस विद इंडिया। मना कर दिया उसने। ये पाकिस्तानी मीडिया ने खूब फैलाया कि तुर्की ने हथियार भेज दिए, हमारा मुसलमान बिरादर मुल्क है, इस्लामिक उम्मा, पता नहीं क्या क्या स्टोरी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे। अब तो तुर्की हमारे साथ, अर्दोगान ने बोला है कि तू मेरा भाई आसिम मुनीर, मैं तेरे लिए अपनी जान दे। ये आपको पता है ना, ये लाहौरी जो है पाकिस्तानी पंजाबीज, ये कैसी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी फेंकते हैं, सब फेंका। क्या बोला उसने? चूरन बेच रहे थे अपनी ये मीडिया। आ गई खबर, जिसने हर पाकिस्तानी का दिल तोड़ दिया, हर पाकिस्तानी का दिल तोड़ दिया इसने। तुर्की डिनाइज क्लेम्स ऑफ सेंडिंग 6 प्लेन फुल ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान। तुर्की ने सिर्फ यह बोला है कि ये देखो, ये डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन,
जो झूठ वाला महकमा होता है ना, जो तुर्की का महकमा जो झूठ पकड़ता है, जो कहता है कि नहीं भाई ये मत छापो खबर, ये मत चलाओ, ये झूठ है, उस महकमे ने बोला है कि पाकिस्तान की खबर झूठ है। उस महकमे ने बोला है कि पाकिस्तानी झूठे हैं, मक्कार हैं, झूठ पे चल रहा है, सी कैटेगरी के बी ग्रेड चोर हैं, भी वैसे चलाते हैं। उसने बोला है कि भैया कुछ नहीं है, सोच के तुमने हाँ हमारे जहाज गए थे, ठीक है, रिफ्यूलिंग पर्पस, सोनली फॉर रिफ्यूलिंग, तेल भरवाने गए थे, तेल भरवाने गए थे, वो तुर्की के प्लेन उतरे पाकिस्तान, उन्होंने तेल भरवाया, कैश वैश दिया, पाकिस्तानी खुश हो गए, फिर पाकिस्तानी ने बोला पैसे तो मिल गए, अब एक काम करें अफवाह उड़ा दें, हथियार आ गए, हथियार आ गए, हथियार आ गए, बहुत हथियार आ गए, अब तो हम भारत को काफिरों को मारेंगे, सब जन्नत जाएंगे। ये इन्होंने फैलाना अपने आप शुरू कर दिया। तुर्की कहता है कि ये सब झूठ है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो होता है खत्म, और मैं कल फिर आऊंगा और कल फिर आपको बताऊंगा कि ये जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, राइट, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, कैसे कैसे डिस्कस हुआ, और भारत आगे कौन से कदम उठाने वाला है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं जब से ये दर्दनाक, जिसको हमारा दिल तोड़ने वाला कहते हैं कि टेरर अटैक जो हुआ है, तब से आप जुड़े हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ और जुड़े रहें। हम हर रोज आएंगे और आपको नई ताजा एनालिटिकल खबर सुनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो देश झूठ पे चल रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन भी इसी तरीके से करता है। आने वाला वीक है और सही किया कि इंडिया में ना इनके जितने मीडिया है, जितने भी न्यूज वाले सबको बैन कर दिया, क्योंकि ये लोग इंडियन आर्मी की वो पहन के, और मैंने तुझे दिखाई भी थी, एक याद है रील दिखाई थी, तूने बोला नहीं कभी कोई फौजी ऐसे रिवील कर ही नहीं सकता, वो झूठ बोल रहे थे पूरे यहाँ कुछ लगा रखा था, चोटे वोटे सी जैसे लगी थी, और ऐसे पोर्ट्रेट करता है जैसे इंडिया का, हाँ उसने, और इतना दिखा रखा था खुद को जैसे वो पहन के कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, मैं यहाँ से हूँ। इंस्टा हैंडल से था वो, किसी ऐसा भी नहीं कोई फॉलोवर वगैरह पे चलता है, और झूठी हर चीज में है। जहाज उतरे उसके ऊपर खबर छाप दी। मेरे को लगता है इनकी दोस्ती यारी आधी तो इसलिए खत्म होएगी दुनिया से कि हमारे नाम पे इतना झूठ क्यों फैलाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 कार्टून मिलके जबरदस्ती का एक देश चला रहे हैं कि भाई क्या, और इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से, मतलब एक जगह से अफगानिस्तान, एक जगह से इंडिया, इनका बीच में सैंडविच बनाएगा। और ये होगा, ये जो सर ने बात करनी है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा होगा, क्योंकि अब आप ये देख लो जो मीटिंग्स चल रही है, डे इन डे आउट जो बातें हो रही हैं, वो कहते हैं ना कि प्लान तैयार करा जा रहा है, किस तरीके से किस एरिया में और कहाँ से हमें, ऐसे नहीं होती एकदम से कि हाँ, कल कि बस कह दिया और आज चल, प्लानिंग करनी पड़ती है, होती है, लेकिन उसका कुछ वो भी फिर ऐसे ही रहेगा कि चलो ठीक है एक इंडिया ने अटैक कर दिया, सोच के चलना कि मान लो जब हम कर रहे हैं तो खाना हो गया, फाइनेंस हो गया, किस तरीके से हथियार भी जाएंगे, किस तरीके से हमें अब यहाँ से कैसे घेराबंदी करनी है, यहाँ से कैसे करना है, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, उसके बाद क्या बोलना है, 2-4 कैंप उड़ा दी और बस खत्म। नहीं, मेरे को लग रहा है इस बार जो टाइम भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 10-20 साल पीछे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हर एक चीज की उनकी, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कनेक्टिविटी भी ब्रेक करनी पड़ेगी हर चीज की, कि वो जब एक इंसान की आम जिंदगी इफेक्ट होती है ना, तब वो दूसरे के घर में झांकना बंद करता है। दूसरे घर के, कई लोग होते हैं जिनको दूसरे घर के स्वाद लेने में मजा आता है, ये उनमें से था। ठीक है, अब इनका जब इलाज होगा, इनकी आम जिंदगी जब तकलीफ में आएगी ना, कि जैसे कि एक वीडियो में भी अपने खान सर की वीडियो में देखा था कि अगर वो जब उनका फसल होती है, राइस का टाइम आता है तो ज्यादा पानी चाहिए होता है, तब पानी मत दो। जब गेहूं बोते हैं तो उस टाइम पानी छोड़ दो, गेहूं को कम पानी चाहिए होता है। इनके जितने भी जहाँ पर बिजली बनती है वहां पर आप क्या बोलते हैं, प्लान इस तरीके से करो कि वो नष्ट हो जाए, जो इनके ब्रिजेस फ्लायर्स हैं उनका कनेक्टिविटी ब्रेक करो, ताकि कम्युनिटी भी ना कर पाए, रेलवे सिस्टम इनका ब्रेक डाउन कर दो, आप बिजली नहीं बन पा रही है, यहाँ पर खाने की किल्लत होगी, जब वो होता है ना भुखमरी वाली हालत होती है तब, क्योंकि ऊपर जो बैठा है उसके तो जेब में पैसा है, लग्जरी जिंदगी जी रहा है वो, जब वहां पर ये दिक्कत होगी ना, फिर इनके जो आम लोग इनका तख्ता पलट क्या इनकी ऐसे करेंगे, और फिर जब इनसे अपना घर ही नहीं संभले, क्योंकि अभी भी इनसे संभल नहीं रहा था बलोचिस्तान वाला, तभी तो उन्होंने करा है वहां से वो उठाने के लिए। हाँ, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस थी, और मुझे लगता है कि अब जो जैसे आज हम वीडियो देख रहे हैं, तो आज जो मीटिंग हुई है, सुबह में पर नोटिफिकेशन भेज 10-11 बजे के आसपास शायद से, तब मीटिंग चल रही थी जो मोदी जी की, जो इसके ऊपर जो प्लान हर एक चीज तरीके से चल रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी, और देखते हैं क्या कुछ शाम तक न्यूज़ भी आती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो भी प्लान होगा वो मीडिया में नहीं आएगा, सीधी सी बात है भैया, वो बहुत बेसिक चीजें आएंगी, बहुत बेसिक। हाँ, हमें, और अच्छी बात है कि मीडिया तक भी ना पहुंचे चीजें, क्योंकि पहुंच जाएंगी तो फिर वही वाली बात है कि आप अपने प्लान ही आगे पकड़ा दे रहे हो। ये तो वाली बात होगी कि क्रिकेट टीम दूसरी टीम को कह रही है कि भाई देख तेरे बैट्समैन को आउट करने के लिए हमने ये प्लान बनाया, इसको ये प्लान। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।